नमस्कार दोस्तों, मैं हरलाल सियाग आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है वो है राजस्थान में कृषि उपज मंडी। दोस्तों, राजस्थान में जो कृषि उपज मंडी है उसके संबंध में हम आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कृषि उपज मंडी है होती क्या है। कृषि उपज मंडी होती क्या है दोस्तों? कृषि उपज मंडी एक बाजार है। कृषि उपज मंडी क्या है दोस्तों? एक बाजार है जहां उपज का क्रय विक्रय किया जाता है, जहां उपज का क्रय विक्रय किया जाता है। किंतु ये सामान्यतः बाजार से अलग है। ये सामान्यतः बाजार से अलग है। ये बाजार क्षेत्रीय व ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। ये बाजार क्षेत्रीय और ग्रामीण कल्याण में भी दोस्तों क्या करता है? मदद करता है। इसलिए हम कहते हैं ये सामान्यतः बाजार से क्या है? अलग है। इन बाजारों के माध्यम से किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं। इनके लिए पहले ही नियम बने होते हैं और उनके आधार पर ये संचालित होते हैं। इसलिए इन्हें विनियमित बाजार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विनियमित बाजारें कहा जाता है। तो अर्थात कृषि उपज मंडी है जो एक बाजार है, जो एक विनियमित बाजार है। इन बाजारों का विनिमय कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। कि इनका विनियमन कौन करता है? कृषि विपणन बाजार समिति करती है। राजस्थान में सभी मंडियों की स्थापना व विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें कि राजस्थान में जो सभी मंडियों की स्थापना व विकास राजस्थान राज्य कृषि विपणन से किसानों को बचाव और उनको अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने के सुविधा प्रदान किसके माध्यम से की जाती है? इन कृषि उपज मंडी के माध्यम से की जाती है। दोस्तों, ये जो कृषि उपज मंडी है, इन समितियों की स्थापना के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो क्या हैं? आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारी जो ये कृषि उपज मंडी है, इनके लिए जो समितियां बनाई गई हैं उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? किन उद्देश्य से इनकी स्थापना की गई है? नंबर 1, विशिष्ट जिंसों के विपणन के प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाना। नंबर 3, कृषि उपज मंडी के संचालन, उनका पर्यवेक्षण और उनके नियंत्रण का कार्य करना। किनके माध्यम से? इन समितियों के माध्यम से। और अगला है, कृषि उपज मंडी में किसानों को यार्डों में बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाना, कृषि विपणन संबंधी आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना और इसके अलावा सफाई, छनाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और प्रसंस्करण संबंधी औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देना भी इन समितियों का उद्देश्य है। इसके अलावा कृषकों को कृषि उपज के विपणन में अवैध कटौतियों को, ताकि किसानों के साथ अन्याय न हो, उनको अवैध कटौतियों से मुक्ति दिलाना है। पड़ोसी राज्यों से क्रेताओं को आकर्षित करना है। पड़ोसी राज्यों के क्रेताओं को जो अनाज खरीद सकें उनको क्या करना? प्रोत्साहित करना, ताकि राज्य के किसानों को उचित मूल्य मिल सके। और मंडी प्रांगणों में कृषकों को विपणन सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ये दोस्तों जो हमारी कृषि उपज मंडी की जो समितियां हैं उनकी स्थापना के क्या हैं? प्रमुख उद्देश्य हैं, ताकि किसानों को उचित मूल्य अपने जो भी फसल है, जो भी उनकी है, उनको उचित मूल्य मिल सके। इनके लिए इन समितियों का गठन किया गया है। आइए हम बात करें कि सरकार द्वारा, दोस्तों सरकार द्वारा जहां उत्पादन वहां विपणन, कि जहां उत्पादन हो रहा है वहीं किसान अपनी उपज को बेच सकें, इस अवधारणा के आधार पर राज्य में 25 जिन्स विशिष्ट कृषि उपज मंडियों की स्थापना की गई है। कि विभिन्न जो क्षेत्र में
जो विशेष उपज होती है उनसे संबंधित ही वहाँ पर एक कृषि उपज मंडी की स्थापना की गई है। अब हम बात करें कि वो क्या है। नंबर 1, यदि हम बात करें जीरा की जो मंडी है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों मेड़ता सिटी में है। संतरा की हम बात करें तो कहाँ पर है दोस्तों, भवानी मंडी। कहाँ है, भवानी मंडी। और दोस्तों प्याज के लिए अलवर है, अलवर मंडी। यदि अमरूद की बात की जाए तो अमरूद के लिए कहाँ पर मंडी बनाई गई, सवाई माधोपुर में बनाई गई है। दोस्तों फूल और फूल के लिए कहाँ बनाई गई है, अजमेर। या हम बात करें फल सब्जी के लिए भी कहाँ पर बनाई गई है, अजमेर। चोमू, चोमू में कौन सी मंडी है, आंवला मंडी है। टमाटर मंडी के लिए हम बात करें तो कहाँ पर है, बस्सी, जयपुर में है। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि सोजत सिटी, सोजत रोड पर सोनामरी के लिए क्या बनाई गई है दोस्तों, मंडी बनाई गई है। आगे हम बात करें दोस्तों तो भीनमाल जो कहाँ पर है, जालोर। भीनमाल जालोर किसके लिए बनाई गई है, इसबगोल के लिए बनाई गई है। मूंगफली की मंडी है वो कहाँ पर है, बीकानेर में है। लघु वन उपज मंडी कहाँ पर है, सवीना, और ये कहाँ पर है, उदयपुर में है। और ये एक अनाज मंडी भी है। दोस्तों जीरा के लिए हम बात करें तो कहाँ पर है, बाड़मेर में है। प्याज के लिए एक अलवर में थी, दूसरी कहाँ पर बना रखी है, रसीदपुरा, सीकर में है। जीरा के लिए दूसरी मंडी कहाँ पर है, जोधपुर में है। मिर्च के लिए दोस्तों कहाँ पर है, टोंक में है। और किन्नू के लिए श्री गंगानगर है। धनिया के लिए रामगंज मंडी कहाँ पर है, रामगंज मंडी रामगंज में है। और दूसरी मदनगंज जो किशनगढ़ में है वो किसके लिए दोस्तों, दलहन के लिए है। नेक्स्ट हम बात करें कपासन। कपासन दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, चित्तौड़, किसके लिए, अजवाइन के लिए। दूसरा बसेड़ी, ये कहाँ पर पड़ता है, जयपुर में। ये किसके लिए, मटर अर्थात फल सब्जी के लिए जो मंडी बनी है वो मुख्य तौर से मटर के लिए है। अश्वगंधा के लिए जो मंडी बनी है वो कहाँ पर है दोस्तों, झालरापाटन। झालरापाटन कहाँ पर है दोस्तों, झालावाड़ में, झालावाड़ में। इसके अलावा मेहंदी, मेहंदी के लिए कहाँ पर है, सोजत सिटी, सोजत रोड, ये कहाँ पर है, पाली में है। कहाँ पर है, पाली में है। लहसुन के लिए छिपा बड़ौदा, छबड़ा, और छबड़ा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, 12 में है। तो 12 में किसके लिए, लहसुन के लिए। टिंडा के लिए यदि हम बात करें तो दोस्तों शाहपुरा, जयपुर में है, शाहपुरा जयपुर में। और फूल के लिए दोस्तों पुष्कर, अजमेर में। पुष्करे अजमेर के लिए, जो किसके लिए, फल सब्जी के लिए भी मंडी है। तो ये हम बात करें कि किसानों को अपनी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाने के लिए विभिन्न जो उपज है उनसे संबंधित उसी क्षेत्र में जो मंडियां बनाई गई हैं उनका विवरण है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है मंडियों के लिए। तो दोस्तों अब हमने बात की कि जहाँ उत्पादन है वहाँ विपणन है। इस अवधारणा पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मंडियों का स्थापना की गई है, जिनमें आपसे हमने बात की कि विभिन्न क्षेत्रों में जो मंडियां हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। दोस्तों यदि हम बात करें उपयुक्त मंडियों के अलावा जो हमने बात की किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए जो विभिन्न मंडियां बनाई गई हैं, उनके अलावा दोस्तों कृषि उपज मंडी समिति, कृषि उपज मंडी समिति मोहाना जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है, मोहाना जयपुर में एक कृषि उपज मंडी समिति भी बनाई है। और दूसरा यदि हम बात करें किसानों को ई नाम पोर्टल, कौन सा पोर्टल, ई नाम पोर्टल के माध्यम से अपनी उपज बेचने के लिए बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार प्रदान करने हेतु कृषक उपहार योजना, दोस्तों कौन सी योजना, कृषक उपहार योजना 2022 शुरू की गई है। दोस्तों जो किसान हैं वो अपनी उपज बेचने के लिए और उनमें उनको बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल है, क्या नाम है, ई नाम पोर्टल। और इस पोर्टल के माध्यम से जो किसान अपनी उपज बेचेंगे उनको एक पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा और उसका नाम क्या रखा है, कृषक उपहार योजना 2022 ये भी प्रारंभ की गई है ताकि किसान है वो अपनी जो फसल है उसको ऑनलाइन बेच सके।
भारत, आगे हम बात करें दोस्तों, दूसरा है आपका, दूसरा बिंदु है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। कौन सा है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। दोस्तों भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों से सीधा क्रय कर प्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में बहुत ही कम मूल्य पर लोगों को सामान्य मूल्य पर वितरित करती है। दोस्तों यदि हम बात करें सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या, तो पहली बात तो कौन? भारतीय खाद्य निगम है। वो क्या करता है? किसानों से सीधे अनाज खरीदता है, क्रय करता है, और जो अनाज सरकार खरीदती है अर्थात भारतीय खाद्य निगम जो खरीदती है, उनको सरकार विनियमित राशन की दुकानों पर, कि जो राशन की दुकानें बना रखी हैं, उनके माध्यम से समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको एक कम मूल्य में, एक सामान्य मूल्य में उनको अनाज वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भारतीय खाद्य निगम है, एफसीआई है, वो किसानों से सीधे अनाज खरीदता है और खरीदकर जो विनियमित राशन की दुकानें हैं, उनके माध्यम से समाज के गरीब लोग हैं, उनको दोस्तों कम मूल्य में जो अनाज वितरित करता है, उसे कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। केंद्र सरकार ने 1960 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि को नियंत्रित करने और सभी उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों की पहुंच सुनिश्चित करने और खाद्यान्नों के अभाव की कमी वाले क्षेत्रों में उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने हेतु किया था। अब आपसे पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1960 में हुई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब प्रारंभ की गई? केंद्र सरकार के द्वारा 1960 में प्रारंभ की गई। और इसका जो प्रारंभ की गई वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इस प्रणाली का प्रारंभ करने के लिए जो खाद्यान्नों में मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने तथा उपभोक्ताओं के लिए जो खाद्यान्न है उनकी पहुंच है वो सुनिश्चित करने के लिए, और जो खाद्यान्न का जो अभाव है, जहां खाद्यान्न का अभाव है, उन क्षेत्रों में उचित मूल्य पर उनको अनाज मिल सके, इसके लिए इस प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। तो ये भी पूछ सकता है क्यों किया गया और कब किया गया, ये भी ध्यान रखना है। तो हमने बात की कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कब प्रारंभ किया गया और क्यों प्रारंभ किया गया। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्यान्न व्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकारी नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। दोस्तों कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो देश में खाद्यान्न व्यवस्था के प्रबंधन करने की जो सरकारी नीति है उसका एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। सरकार इस प्रणाली के माध्यम से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, बेरोजगार हैं, उन तक यदि हम बात करें तो अनाज उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन की दुकानों पर, दोस्तों जो राशन की दुकानें हैं जहां सरकार वितरित करती है, वहां पर चीनी, खाद्यान्न तथा खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल को बाजार की कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। ध्यान रहे, यहाँ जो राशन की दुकान है उनमें जो अनाज या जो खाद्यान्न, जो चीनी, जो अन्य वस्तुएं, जो मसाला जो बेचा जाता है वो दोस्तों बाजार कीमत से कम कीमत पर वहाँ उपलब्ध करवाया जाता है। तो वहीं राशन कार्ड रखने वाले कोई भी परिवार, राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक निर्धारित मात्रा में, दोस्तों एक निर्धारित मात्रा में निकटवर्ती राशन की दुकान
से खरीद सकता है। राशन की दुकान से क्या कर सकता है? खरीद सकता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, कहाँ से खरीद सकता है? निकटवर्ती जो भी राशन की दुकान है वहां से। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों? क्या होना चाहिए? राशन कार्ड होना चाहिए। इसका मतलब जिसके पास राशन कार्ड होगा वही ये अनाज खरीद सकता है। अब बात करें कि दोस्तों राशन कार्ड कितने प्रकार का होता है। राशन कार्ड की बात करें तो 3 प्रकार के राशन कार्ड है वो सरकार उपलब्ध करवाती है। नंबर 1, निर्धनों में भी निर्धन, जो निर्धन में भी जो निर्धन है उनके लिए जो राशन कार्ड दिया जाता है उसका नाम क्या है दोस्तों? अंत्योदय कार्ड है। कौन सा है? अंत्योदय कार्ड। जो निर्धनों में भी निर्धन है उनके लिए जो कार्ड दिया जाता है वो कौन सा कार्ड है दोस्तों? नंबर 1 अंत्योदय कार्ड है। फिर हम बात करें निर्धनता रेखा से नीचे। निर्धनता रेखा से नीचे के लिए जो कार्ड है उनके लिए जो कार्ड का नाम है वो क्या है दोस्तों? बीपीएल कार्ड। कौन सा है दोस्तों? बीपीएल कार्ड है, बीपीएल कार्ड। और उसके बाद हम बात करें तीसरा, अन्य लोगों के लिए, जो सामान्य लोग हैं जो बीपीएल रेखा से ऊपर हैं उनके लिए जो कार्ड दिया जाता है वो कौन सा कार्ड है दोस्तों? एपीएल कार्ड है। तो कार्ड कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। एक अंत्योदय कार्ड होता है जो निर्धनों में भी निर्धन है। दूसरा जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके लिए जो कार्ड होता है वो बीपीएल कार्ड होता है। और दोस्तों तीसरा जो कार्ड है वो एपीएल कार्ड है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली है दोस्तों। हमारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इसके उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई है? दोस्तों आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, कि जो उपभोक्ता है उनको आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करवाना। दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आवश्यक, जो उपभोक्ता है उनको आवश्यक वस्तु उपलब्ध करवाना। ठीक है, इनके माध्यम से जो उपभोक्ता है उसको आवश्यक वस्तु है वो क्या की जा सके? उपलब्ध करवाई जा सके। इस उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा इसका क्या उद्देश्य है कि जो भी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है दोस्तों उनको क्या करना? खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, ये इनका उद्देश्य है। आवश्यक उपभोक्ता, दोस्तों उपभोक्ताओं आवश्यक वस्तुओं को के मूल्य को स्थिर रखना, कि जो वस्तु है उसका मूल्य क्या रखा जाए? स्थिर रखा जाए। बाजार में जो धीरे आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है इसे न रखा जाए। एक निश्चित दर पर साल भर उनको अनाज मिल सके, इसके माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई है। तो हम कहें कि एक वस्तुओं का मूल्य क्या रखना दोस्तों? स्थिर रखना, एक निश्चित दर पर उनको राशन मिल सके, ये इसका उद्देश्य है। मतलब सभी लोगों को एक निश्चित दर पर ही राशन मिलेगा इनके माध्यम से। नवीनीकृत या पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। दोस्तों हमारी जो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसको क्या किया गया है? नवीनीकृत कर दिया गया है, और या हम क्या बोल सकते हैं, इसको अभी हाल में क्या हुआ है? पुनर्गठित किया है। दोस्तों जून 1992 में केंद्र सरकार द्वारा तत्कालीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खामियों को दृष्टिगत रखते हुए उसे सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नवीनकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया, जिसके तहत देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में, दोस्तों कहां पर? देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में, दूसरा पहाड़ी क्षेत्रों में, या हम बात करें जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में, एससी और एसटी क्षेत्रों में, और शहरों के मलिन बस्तियों में, जो गरीब बस्तियां हैं उनमें लगभग 1775 ब्लॉक या खंड चिन्हित किए गए हैं। कि हम बात करें कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको दोस्तों कब 1992 में केंद्र सरकार ने इस प्रणाली को क्या किया है? पुनर्गठित किया है, जिसके माध्यम से जो दोस्तों जो गरीब तबके के लोग हैं
जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, जो SC ST मतलब अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या शहरों की जो गरीब बस्तियां हैं, उनमें लगभग 1775 ब्लॉक या खंड चिन्हित कब किए थे दोस्तों? 1992 में। अर्थात हम कहें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ तो कब हुई दोस्तों? प्रारंभ तो हुई 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। प्रारंभ तो 1960 में हुई, लेकिन इसको पुनर्गठित हम बात करें तो कब किया गया था? 1992 में इसको क्या कर दिया गया? पुनर्गठित कर दिया गया। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कि इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसका जो लक्ष्य है वो है दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा गरीबी निवारण और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जनसंख्या को लाभान्वित करने के लिए 1 जून 1977 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई। दोस्तों यदि हम बात करें कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो किन के लिए है, तो ये ध्यान रखना जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, अर्थात जो BPL परिवार हैं, BPL परिवार। और दूसरा हम बात करें कि जो ऐसे जो लोग जो गरीबी रेखा अर्थात गरीबों में भी गरीब हैं, जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड है और BPL कार्ड है, उनके लिए ये प्रणाली लक्षित सार्वजनिक प्रणाली प्रारंभ की गई। दूसरी है अंत्योदय योजना। दोस्तों अंत्योदय योजना है वो क्या है? भारत सरकार के द्वारा अंत्योदय योजना दिसंबर 2000 में लागू की गई। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंत्योदय योजना है वो कब लागू की गई, तो बताना दिसंबर 2000 में केंद्र सरकार या भारत सरकार के द्वारा अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य 100 लाख से अधिक गरीब परिवार का पता लगाना, कि जो गरीब परिवार हैं उनका पता लगाना और उन परिवारों को दोस्तों 2 रुपये प्रति किलोग्राम तथा गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम तथा चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध करवाना किस योजना का टारगेट था? अंत्योदय योजना का टारगेट था। तो वहीं 1 अप्रैल 2002 से प्रति परिवार खाद्यान्न की मात्रा दोस्तों कितनी किलोग्राम कर दी? 35 किलोग्राम भी इसके माध्यम से तय की गई। किसके माध्यम से? अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से प्रारंभ की गई। अब हम बात करें गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाले जो परिवार हैं उनके लिए दोस्तों 1 अप्रैल 2002 से गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। इनके लिए केंद्रीय निर्गत मूल्य गेहूं 4 रुपये 15 पैसे तथा चावल 5 रुपये 65 पैसे प्रति किलोग्राम निश्चित ही की गई। ये कब की है दोस्तों? ये आपसे पूछ सकता है। गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार हैं उनके लिए ये परियोजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 2002 में प्रारंभ हुई। दोस्तों इसके बाद हम बात करें इनसे संबंधित जो कमेटियां वो कौन सी हैं, तो ध्यान रखिए आपसे पूछ सकता है शांता कुमार कमेटी क्या है, किससे संबंधित है? दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य, दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य व न्यूनतम क्रय मूल्य पर विचार करने हेतु भारतीय खाद्य निगम की कार्य पद्धति की समीक्षा करने व सुझाव देने के लिए अगस्त 2014 में दोस्तों शांता कुमार कमेटी गठित की गई, जिसने अपनी संस्तुतियां भी प्रस्तुत की। दोस्तों यदि हम बात करें शांता कुमार कमेटी कब गठित हुई? 2014 में। किसके द्वारा गठित की गई? केंद्र सरकार के द्वारा। क्यों की गई? तो दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य और न्यूनतम क्रय मूल्य पर विचार करने और भारतीय खाद्य निगम की जो कार्य पद्धति है कि जो FCI जो कार्य करता है उसकी कार्य पद्धति की समीक्षा करने, उनके संबंध में सुझाव देने, उनको क्या किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है, इसके संबंध में कौन सी कमेटी का गठन किया गया? शांता कुमार कमेटी का
गठन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, जो अगली जो कमेटी है वो आपकी वाधवा कमेटी। वाधवा कमेटी पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए, दोस्तों पूरे देश में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसकी जो कार्य प्रणाली है उसकी क्या करना, समीक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के, दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त, सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश डी.पी. वाधवा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2010 में सौंपी थी। आपसे हम पूछ सकते हैं कि वाधवा कमेटी का गठन भी कब क्यों किया गया, तो ध्यान रखना हमारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसकी जो कार्य प्रणाली है उसकी समीक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश डी.पी. वाधवा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसका क्या नाम है, वाधवा कमेटी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों जो प्रणाली हैं दोस्तों, हमारी जो दोनों प्रणाली हैं कौन सी, एक तो शांता कुमार कमेटी है और दूसरा कमेटी का नाम कौन सा है, वाधवा कमेटी। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, शांता कुमार कमेटी और वाधवा कमेटी, ये दोनों सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग है वो उसकी राजस्थान में स्थापना कब हुई, राजस्थान में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं उसके संबंध में सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे, लेकिन वर्ष 1964 में सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। तो आपसे पूछा सकता है कि राजस्थान में जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की स्थापना कब हुई, तो बताना 1964 में हुई। कब हुई, 1964 में राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई। और दोस्तों जून 2001 को विभाग का नाम खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामला का विभाग कर दिया गया। इसका नाम वर्तमान में क्या है, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों का विभाग। और ये नाम कब किया, 2001 में। दोस्तों 1964 में कौन सा अलग विभाग बनाया, खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति विभाग, ये अलग विभाग कब बनाया, 1964। पहले ये जो सहायता विभाग है उनमें शामिल था लेकिन अलग पृथक बना दिया और 2001 में इसका नाम है वो क्या कर दिया, पृथक कर दिया, खाद्य नागरिक उपभोक्ता मामला विभाग कर दिया। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी और सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए 8 दिसंबर 2020 को राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम की भी स्थापना की गई। राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम की स्थापना है वो दोस्तों कब की गई, 8 दिसंबर 2020 को की गई, जिसके माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको क्या बनाया जा सके दोस्तों, मजबूत बनाया जा सके। तो ये ध्यान रखना है कि अपनी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उनमें कौन कौन सी 2 कमेटियां हैं, एक तो शांता कुमार कमेटी है वो ध्यान रखना है, दूसरा एक वाधवा कमेटी है वो महत्वपूर्ण है, वो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि हमारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उनमें दोस्तों इसके एक तो उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछ सकता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्या उद्देश्य हैं। तो इनकी उद्देश्य क्या है कि जो उपभोक्ता है उनको आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो जाएं, उनको सुनिश्चित करना और समाज और
कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, और तीसरा उपभोक्ताओं को जो दोस्तों वस्तुएं हैं वो एक स्थिर मूल्य पर मिल सके, इनका प्रमुख उद्देश्य ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा हमने बात की कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो कब प्रारंभ हुई थी, तो 1960 में प्रारंभ हुई थी भारत सरकार के द्वारा, लेकिन दोस्तों 1992 में इसको क्या कर दिया गया था, पुनर्गठित कर दिया गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके अलावा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो 1977 में प्रारंभ हुई, अंत्योदय योजना है वो 2000 में प्रारंभ हुई, और उसके अलावा जो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित या कम मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए ये परियोजना कब प्रारंभ की गई, 1 अप्रैल 2002 में प्रारंभ की गई, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। दोस्तों ये थी आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो आपको ये ध्यान रखना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब प्रारंभ हुई, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य क्या है, और इनके माध्यम से क्या किया जाता है। तो सीधा एफसीआई है वो किसानों से एक अनाज क्रय करती है, खरीदती है, और उसको अपनी जो विनियमित राशन की दुकानें हैं उनके माध्यम से समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सामान्य मूल्य या कम मूल्य पर वितरित करती है। इसी को नाम क्या, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और पहले हमने चर्चा की दोस्तों वो था आपका कृषि उपज मंडी। क्या था, कृषि उपज मंडी। तो कृषि उपज मंडी क्या है, कृषि उपज मंडी के माध्यम से किसानों की जो उपज है उनको क्रय और विक्रय किया जा सके एक सामान्यतः बाजार से एक अलग क्षेत्र में, जहां एक किसानों को एक उचित मूल्य मिल सके, उसके लिए कृषि उपज मंडी की स्थापना की गई है। और दोस्तों ये कृषि उपज मंडी है वो एक नियमों पर आधार पर चलती हैं, इसलिए उसका दूसरा नाम क्या है, विनियमित बाजार भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विनियमित बाजार भी कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा हमने बात की जो कृषि उपज मंडी समिति है उनके उद्देश्य क्या हैं, किन उद्देश्यों से इनकी स्थापना की, ये बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि इनका उद्देश्य क्या था। तो ये हमने बात की उद्देश्यों की, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हमने बात की कि जहाँ उत्पादन हो रहा है वहाँ विपणन, कि जहाँ किसानों को उपज का उत्पादन कर रहे हैं वहीं उनके जो है वो उपज है वो उचित मूल्य उनको मिल जाए, उनके लिए उन्हीं क्षेत्रों में कृषि उपज मंडियों की स्थापना की गई। तो हमने बात की कौन कौन सी मंडियां हैं, वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये 25 मंडियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ उपज होती है उन क्षेत्रों में इनकी स्थापना की गई है। उसके अलावा एक दोस्तों कृषि उपज मंडी समिति की स्थापना भी की गई है मोहना व जयपुर। और किसानों को ई नाम के पोर्टल के माध्यम से अपनी उपज बेचने को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा दोस्तों 2022 में एक कृषक उपहार योजना 2022 प्रारंभ की गई, ताकि किसान है वो ई पोर्टल के माध्यम से अपना उपज है वो बेच सकें, उनको प्रोत्साहित करें। तो ये था आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली और दूसरा अपना टॉपिक कृषि उपज मंडी। चलिए दोस्तों, तो ये अपने जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली और दूसरा अपना था कृषि उपज मंडी। सभी को दोस्तों को धन्यवाद।